बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस, आज मैं आपकी खिदमत में लेके हाजिर हो चुकी हूँ पटाटो की स्नैक रेसिपी। आप कोई भी शेप दे सकते हैं, सिर्फ हमने 1 से 2 चीज़ों में बनाएंगे जो कि हमारे घर में अवेलेबल होगी। तो माशाल्लाह खाने में जायके में बहुत ही टेस्टी होगी, बच्चों को बड़ों को सभी को पसंद आएगी और बहुत ही ईजी और हमारे लिए हेल्दी रेसिपी है। आप घर में ज़रूर ट्राई करना। तो बस हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम गाइस, आप सब कैसे हैं? इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश रहे, आबाद रहें, जहाँ भी रहे हंसते मुस्कुराते रहें। तो जी मैं बनाने लगी हूँ पटाटो स्नैक्स। तो सबसे पहले तो मैंने ले लिए हैं 3 पाव के बराबर मैंने इधर पटाटो लिए हैं। इनको अच्छे से मैंने वॉश करके तो इस शेप में मैंने इनको कटिंग करके इनको बॉईल कर लिया है। तो बस इसको ना हम इसको मैश कर लेंगे, हाथों से कर लो। अगर आपके पास वो है जिससे ये मैश करते तो आप उससे भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो बस सबसे पहले मैंने इसको मैश करना है। तो साथ ही इधर मैं ना बीफ का गोश्त और करेले की रेसिपी बनाऊंगी। और ये इधर मैंने सारा सामान भी तैयार कर लिया है। करेलों को मैंने अच्छे से ना कटिंग करके इसको नमक लगा के रख दिया था। फिर इसका जो पानी होगा मैंने इनको अच्छे से मैश कर लिया है। तो इसके साथ ही ना इसमें हम डालेंगे बिल्कुल बारीक कटिंग की हुई सब्ज़ मिर्ची ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हम इसमें ना धनिया ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हम इसमें स्पाइसी ऐड कर देंगे। हस्बे ज़रूरत इसमें नमक ऐड कर देंगे। हम चुटकी के बराबर हम इसमें ना रेड मिर्च ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे। तो बस इसके साथ ही इसमें हम ना बिल्कुल बारीक कटिंग किया प्याज है ये ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही 1 टेबल जो है ना 5 टेबल स्पून तक मैंने इसमें मैदा लिया, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इसको अच्छे से हम आटे की डो की तरह तैयार कर लेंगे। तो गाइस इधर देखिए मैंने कितने अच्छे से तैयार कर लिया है मटर। तो बस इसके ना हम कोई भी शेप देकर ना हम इसकी बना लेंगे स्नैक्स। घी पे हम पहले ऑयल लगा लेते हैं। बस हम ना इस शेप के बना लेंगे। आप चाहे तो कोई भी शेप दे सकते हैं, सबको हम ऐसे ही बना लेते हैं। तो मैंने कुछ इस तरीके से ना इसकी शेप बना लिया। किसी की मैंने गोल बनाई है, किसी की ऐसे बनाई है। तो आप भी अपने हिसाब से कोई भी इसकी शेप रख सकते हैं। तो चलते हैं, बस इसको फ्राई करते हैं। अब इधर मैंने कढ़ाई ले लिया, इसमें मैंने घी को अच्छे से ऐड करके इसको हम गरम कर लेंगे। पहले मैंने फ्लेम को अच्छी तरह से ऑन करके ना तो घी को गरम कर लिया, बिल्कुल कम कर दिया। बस एक एक करके हम सारे इसमें ऐड कर देंगे। बच्चे भी बड़े भी सब बहुत ही शौक से खाएंगे ये, इंशाल्लाह सबको ही अच्छे लगेंगे। तो बस इसको हम ना एक एक करके इसको पलट लेंगे। माशाल्लाह देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे ये हमारे तैयार हुए हैं। तो बस इसको हम निकाल लेंगे, हमारे अच्छे से हो गए हैं तैयार। तो गाइस देखिए ये मेरे कितने प्यारे से और कितने टेस्टी मेरे तैयार हुए। तो माशाल्लाह बहुत ही आसान रेसिपी। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी। तो गाइस इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना।